गुड मॉर्निंग क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इम्प्लीमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स के बारे में। हम पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी सारे। नेक्स्ट हमारा है मैंगो हार्वेस्टर। तो मैंगो हार्वेस्टर की बात करते हैं हम। तो मैंगो हार्वेस्टर इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लेड्स। इसके ऊपर टू ब्लेड्स लगे होते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं ना कटिंग एज, यहाँ पे टू ब्लेड्स लगे होते हैं एंड लॉन्ग हैंडल। और इसका एक लॉन्ग हैंडल होता है, ये आपको लॉन्ग हैंडल दिख रहा है। इस ब्लेड के साथ स्प्रिंग ऑपरेटेड होता है। ये जो ब्लेड होता है स्प्रिंग ऑपरेटेड होता है, यहाँ पे स्प्रिंग भी लगा होता है। द हार्वेस्टेड मैंगो इज कलेक्टेड इन द नेट बास्केट। सो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डंडा होएगा, उसके साथ हम उसको कट करेंगे और जो मैंगो है वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, बास्केट के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। ड्यू टू द लॉन्ग हैंडल, इसका जो लॉन्ग हैंडल है उसकी वजह जो फ्रूट का हार्वेस्टेशन है वो इजिली हो जाता है। सो दिस इज द मैंगो हार्वेस्टर। नेक्स्ट इज लोन मोवर। लोन मोवर कहते हैं लोन की घास को काटने के लिए जो मोवर यूज किया जाता है उसे लोन मोवर करते हैं। वो क्या करता है, यहाँ पे ब्लेड लगा होता है, उसके नीचे साथ में टायर लगे होते हैं, ये चलता रहता है, यहाँ से घास कटती रहती है और पीछे जो ट्रे है उसके अंदर इकट्ठा होती रहती है। सो दिस इज अ लोन मोवर। नेक्स्ट इज हेज कटर। सो हेज इज अ हेज ट्रिमर, shrub trimmer और bush trimmer is a gardening tool or machine used for trimming, cutting, pruning, hedge or solitary shrub. Different defined design as well as manual and powered version of hedge trimmer exist. देखो आपने देखा होगा कि जो गार्डन होते हैं, गार्डन की जो बीच में रोज होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हम चलते हैं, रोड जहाँ पे वे होता है चलने का, उसके साइड में एक हेजेस की क्यारी बनी होती है जहाँ पे प्लांट्स लगे होते हैं और उनको शेप दी जाती है। ठीक है, वो हम उनको चौरस शेप दे देती हैं या रेक्टेंगुलर शेप दे देते हैं या ओवल शेप दे देते हैं या किसी और की शेप दे देते हैं या ट्रायंगुलर शेप दे देते हैं। ठीक है, सो वो जो शेप देने के लिए, उसको काटने के लिए, उसको डिजाइन देने के लिए जो यूज होता है डेट इज हेज कटर। नेक्स्ट इज व्हील बैरो। तो व्हील बैरो क्या होता है, कुछ भी हमें कैरी करना है, लाइक फर्टिलाइजर को कैरी करना है, कंपोस्ट को कैरी करना है, लीटर को कैरी करना है। लीटर क्या होता है, जो फॉलन वेस्ट होता है प्लांट का। ठीक है, वन प्लेस टू अदर, तो हम इसको यूज करते हैं व्हील बरो को। नेक्स्ट इज लीडर, यू कैन से लैडर। लैडर मीन्स पैड़ियाँ जो होती हैं और यूज टू हार्वेस्ट, फ्रूट को हार्वेस्ट करने के लिए या लास्ट ट्री को कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहले यूज किया जाता था लैडर को, अब यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज प्लो। तो दिस इज द इंडियन प्लो, द बेसिक प्लो, जिसको हम बुल कार्ट के साथ या बैलगाड़ी के साथ लगा के हम जिसको लैंड को प्लो करते थे, डेट इज कॉल्ड बुल प्लो, बोल सकते हो उसको बुल प्लो, और यू कैन से इंडियन प्लो। ठीक है, इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ बेड फॉर सोइंग द प्लांटिंग। सोइंग और प्लांटिंग के लिए हम बेड को प्रिपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते थे। इसके ऊपर जो ये तीखा सा हैरो लगा होता था, ये क्या करता था, लैंड को प्लो कर देता था, लैंड के छोटे छोटे पार्ट कर देता था, उसके सोइल को ब्रोक कर देता है, सोइल को टर्न कर देता था। ठीक है, उसके बाद जो लेटेस्ट आया डेट इज माउल्ड बोर्ड प्लो। तो माउल्ड बोर्ड प्लो क्या आता था, इसको डिजाइन किया गया इन द ओल्ड टाइप ऑफ सॉइल फॉर फंक्शन सच एज सॉइल ब्रेकिंग, सॉइल रेजिंग, सॉइल इन्वर्जन। सो ये क्या कर देता था, सोइल का इन्वर्जन कर देता था, मीन सोइल को ऊपर नीचे कर देता था। दूसरा क्या करता था, सोइल को रेज कर देता था। अब वो मुलायम होगी तो थोड़ा उसका लेवल भी इंक्रीज होगा, है ना। सोइल को ब्रेक करना, उसको जो क्लोड्स बने हुए हैं, बड़े बड़े पार्टिकल बने हुए हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, द प्लो है स्पेशल वियर रेजिस्टेंट स्टील। इसके ऊपर वियर रेजिस्टेंट स्टील था होता है, बॉटम विद द पॉइंट विद फॉर द टफेस्ट प्लोइंग जॉब। टफेस्ट प्लोइंग जॉब के लिए इट कैन हैंडल द टफेस्ट प्लोइंग जॉब विद एक्सीलेंट पेनिट्रेशन। ये एक्सीलेंट पेनिट्रेशन के साथ मतलब ज्यादा नीचे तक जाता है और हाइड्रोलिक प्रेशर होने की वजह से ये उसको टर्नओवर करता रहता है। ठीक है, सो दिस इज अ माउल्ड बोर्ड प्लो। नेक्स्ट इज डिस्क प्लो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्क होती हैं एट द एंगल ऑफ 45। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सोइल को
टेढ़ा कट करती है, और यहाँ पे टेढ़ा कट करती है, यहाँ पे टेढ़ा कट करती है, यहाँ पे एक डिस्क लगी है उसको काटती जाती है, और ये उसको टर्न करता रहता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, सोइल को प्लोइंग करता रहता है। वहाँ पे जो स्टिकी रूट इन्फेस्टेशन होता है, कोई प्लोइंग होता है, स्टोन्स होते हैं, हार्ड सोइल होता है, उसको काट देता है अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे रेन फेड एरिया है, जहाँ पे बारिश कम होती है, या बोल सकते हो रेन फेड एरिया है वो। ठीक है, checking soil erosion by wind and water and wind. Next, chisel plow. So chisel plow क्या है, एक penetrating device है, ये deeply tillage करता है। ठीक है, get deep tillage with a limited soil distribution। ये soil की जो ऊपर की distribution है बहुत कम करता है, और जो नीचे की soil है उसको बिल्कुल लूज कर देगा। कौन? chisel plow। तो जो मेन फंक्शन है इस प्लो का, वो क्या है, लूज करना और एरेट करना सोइल को विद अ लिविंग क्रॉप रेजिड्यू एट द टॉप ऑफ सोइल। वहां पे क्रॉप का रेजिड्यू पड़ा रहने देगा, बट उसको नीचे से क्या कर देगा, प्लो कर देगा। ठीक है, दिस प्लो कैन बी यूज टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन। इसको हम यूज करते हैं कॉम्पैक्शन को, जो सोइल कॉम्पैक्ट बन जाता है, हार्ड बन जाती है, उसको रिड्यूस करने में यूज करते हैं, या फिर हार्ड पेन जो बन जाते हैं उसको रिड्यूस करने में हम इसको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हार्ड पेन को तोड़ने में, प्लो पेन को तोड़ने में, या फिर कॉम्पैक्शन को तोड़ने में हमारा यूज होता है चीजल प्लो। अनलाइक मैनी अदर प्लो और चीजल नोट इन्वर्ट और टर्न द सोइल। सो बट चीजल प्लो क्या होता है, ये जो सोइल को टर्न नहीं करता है, ये बस क्या करता है, नीचे की सोइल के जो पेन वगैरह होते हैं, हार्ड पेन हो जाते हैं, हार्ड सोइल बन जाती है, कॉम्पैक्शन हो जाती है, उसको तोड़ने में इसका यूज होता है। तो देख लीजिए, दिस इज अ चीजल प्लो। ऊपर से सोइल की डिस्टर्बेंस करेगा नहीं, नीचे से यहाँ पे जो होता है नीचे से सोइल को बिल्कुल उसका हार्ड पेन तोड़ देगा, कॉम्पैक्शन तोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रोटावेटर। सो रोटावेटर को हम मेनली यूज करते हैं पैडी फील्ड में। ठीक है, या फिर जो भी हमें सोइल को बिल्कुल लूज करना हो। ठीक है, तो रोटावेटर यूज अ सेट ऑफ ब्लेड और रोटर विच स्पिन एंड ब्रेक थ्रू द सोइल। देखो यहाँ पे लगा होता है पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, सो ये ट्रैक्टर से अटैच हो जाती है, और यहाँ से फिर ये जो व्हील्स है ये रिमूव करते हैं। ये क्या होते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं तो जो सोइल है वो ऊपर नीचे मिक्स हो जाती है, और बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रोटावेटर। ठीक है, तो एक परफेक्ट ग्राउंड बना देता है वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए ये रोटावेटर, या फिर पैडी के लिए हम पडलिंग करते हैं। पडलिंग के अंदर हम पानी और रेत को मिक्स करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो उसके लिए अंदर यूज करते हैं हम रोटावेटर। नेक्स्ट इज सब सोइलर। तो जो सब सोइलर है वो ब्रेक कर देता है सोइल डीप बीनेथ द सरफेस, हेल्पिंग एलिमिनेट स्टैंडिंग वाटर। मान लो कि कोई लैंड है, वहां पे वाटर रुक जाता है। ठीक है, तो दो रीजन होते हैं वाटर रुकने के, या तो पूरा का पूरा पानी अंदर से भरा हुआ है, या फिर कि अंदर कोई हार्ड पैन बन गया है जिसकी वजह से ना तो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ना ही उसका परकोलेशन हो रहा है ना। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, हम सब सोइलर का यूज करते हैं। वो जो कुछ डेप्थ तक क्या करता है, इस जो सोइल प्लॉट्स होते हैं, सोइल पैन होते हैं, हार्ड पैन होते हैं, उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो वाटर का मूवमेंट है वो नीचे की तरफ होने लग जाता है। डेट इज कॉल्ड सब सोइलर। नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर यूज किया जाता है सोइल को कल्टीवेट करने के, सोइल को फ्राइबल बनाने के लिए। ठीक है, फ्राइबल का मतलब एयर फ्री बनाने के लिए, वहां पे एयर का उसमें मिक्सिंग करने के लिए। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं अब ये सेकेंडरी टीलेज है, इम्प्लीमेंट है। तो अगर हमें सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट यूज करना है, तो हम कल्टीवेटर को एज अ सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था प्राइमरी टीलेज में क्या होता है, क्लोड्स जो होते हैं एग्रीगेट्स में टूटते हैं, और जो स्मॉल पार्टिकल में टूटते हैं वो टूटते हैं किसके अंदर, सेकेंडरी टीलेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज हैरो। तो ये हैरो का एक फार्म टूल है। इट इज एन इम्प्लीमेंट ऑफ ब्रेकिंग अप एंड स्मूथिंग आउट द सरफेस ऑफ सोइल। सोइल की जो सरफेस है उसको स्मूथ करने के लिए हम यूज करते हैं हैरो का। इन दिस वे इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्लो। एक प्लो से डिफरेंट होता है, ये क्या करता है, कट डीपर इनटू सोइल। ये डीपर कट लगा देता है सोइल के अंदर, और जो एक प्लो होता है वो सोइल को ऊपर उठा के नीचे फेंकता रहता है। ठीक है, ये तो कट लगाता है, वो ऊपर नीचे करता है। ठीक है, बट हैरो वर्क मोस्टली बाय कटिंग एंड सोइल एंड ब्रेकिंग इट अप। सो जो हैरो है
वो मोस्टली कटिंग पे वर्क करता है, और वो क्या करता है, वो रोटेट पे फिक्स करता है, वो रोटेट करता रहता है जो होता है, ठीक है। सो लास्ट इज, लास्ट नहीं, लास्ट नोट द लिस्ट, लास्ट इज कल्टीवेशन, कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर एक ये भी होता है, इसके अंदर इसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर आई यूज टू ब्रेक अप सोइल एंड फ्राइबल ऑफ सोइल, इट इज कैंटिम्पल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज हैरो, हैरो इज फार्म टूल। तो अभी हैरो की बात करेंगे। हैरो क्या होता है, एक हैरो क्या होता है, एक फार्म टूल होता है, और ये इम्प्लीमेंट होता है फॉर ब्रेकिंग अप एंड स्मूथिंग आउट द सरफेस ऑफ सोइल। स्मूथिंग करने के लिए, ब्रेक करने के लिए सोइल को हम यूज करते हैं। जो क्या करता है, डीप कट लगा देता है। यहाँ पे देखो दो तीखे ब्लेड है, ये इस एंगल पे, ये इस एंगल पे। तो ये टेढ़ा काटता है और ये ऐसे टेढ़ा काटता है, तो जिससे क्या होता है, दोनों तरफ से सोइल कटती रहती है और बराबर मिक्स होती रहती है, ठीक है। सो अपलो also lift up the soil and tips it over, but a harrow work mostly by cutting into soil and breaking it up. तो जो हैरो होता है वो कटिंग पे वर्क करता है और ब्रेकिंग पे काम करता है। लास्ट इज डिस्क हैरो। सो डिस्क हैरो, ये आपके सामने डिस्क हैरो है। सो ए डिस्क हैरो इज अ फार्म इम्प्लीमेंट दैट इज यूज्ड टू टिल द सोइल वेयर क्रॉप आर बी प्लांटेड, जहाँ पे क्रॉप को प्लांट किया गया है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। सो इट इज ऑल्सो यूज टू चॉप अप अनवांटेड वीड, जो अनवांटेड वीड्स वहां पे ग्रो किया उसको चॉप करने के लिए, उसको काटने के लिए हम इसका यूज करते हैं। या फिर जो क्रॉप का रिमाइंडर बचा हुआ है उसको क्रॉप चॉप करने के लिए, उसको सोइल में मिक्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्क हैरो का, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। तो डिस्क हैरो वो सेकेंडरी इम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट इज लेवलर। एक लैंड को लेवल करने के लिए हम यूज करते हैं लेवलर का। नेक्स्ट इज बंड फॉर्मर। तो देखो दिस इज द बंड फॉर्मर, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐसे बंड फॉर्म करते हैं ना, तो ये ऐसे बंड फॉर्म कर देता है पूरे लैंड के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड बंड फॉर्मर। नेक्स्ट इज थ्रेशर। थ्रेशर आपने देखा होगा कि कुछ भी हमें थ्रेशिंग करना है, लाइक ग्रेन को अलग करना है। अब एक मान लो सीड, कोई भी हमने क्रॉप को हार्वेस्ट किया, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद उसके अंदर एक तो सीड होगा और एक उसके अंदर स्टॉक होगा और हस्क होगा। सो स्टॉक और हस्क को अलग करना और सीड को अलग करना, दिस इज फंक्शन ऑफ थ्रेशर। नेक्स्ट इज क्रॉप रीपर। क्रॉप रीपर का नाम है, रीपर मतलब काटना, सो वो क्रॉप को काटने के अंदर काम होगा पकने के बाद। सीड ड्रिल आपको पता है, मैं आपको बताया था, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। सो दिस इज अ सीड ड्रिल। तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे होता है, एक बॉक्स यहाँ पे होता है, इसके अंदर हम सीड डालते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं फर्टिलाइजर, एक के अंदर सीड, एक के अंदर फर्टिलाइजर डालते हैं। तो यहाँ पे दो पाइप लगी होती है, एक तो नीचे देखो, एक तो यहाँ पे लगी हुई है, एक नीचे जाती है पाइप। तो जो नीचे जाएगी वो सीड की होगी, जो ऊपर जाएगी वो फर्टिलाइजर की होगी, ठीक है। तो थैंक यू, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे इम्प्लीमेंट वाला। ओके, सो टेक केयर, हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल से चैप्टर। ओके, सो हमारी यहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। टिल देन आपको एक रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। तो आपका एक एग्जाम है, आपको पता है 11 तारीख को, तो आप वो अच्छे से याद करना। उसके अंदर सिंपली जो पीपीटीज हैं जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, इसी बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो ठीक है, कीप इट अप, टेक केयर।